सुबह उठते देखा 1 घंटा मुंह और खुद को आलिया भट्ट समझने लगी और बॉयफ्रेंड के मैसेज का लेट रिप्लाई किया ताकि उसको मेरी इंपॉर्टेंस पता रहे। 4 लोगों की नजरों में सब भरने के लिए लगाई भगवान वाली स्टोरी लगाने के बाद लग गई अपने ड्यूटी पे। पूरे तन मन से ड्यूटी करने के बाद थोड़ी सी थक गई थी तो सोचा थोड़ा आराम कर लूं। मुझे आराम करता देख मम्मी ने कहा कुछ काम कर लिया कर। ये सुनने के बाद करी थोड़ा रोने की एक्टिंग। सोचा मम्मी मनाने आएंगी, लेकिन काफी देर रोने के बाद मम्मी चुप कराने नहीं आए तो मैं अपने आप ही चुप हो गई और अपने हाइट से बड़े वाले लोगों को देख के मारी थोड़ा स्टाइल। घर आके पापा के सामने करी थोड़े पढ़ने की एक्टिंग ताकि उनको लगे उनकी बिटिया कितनी होनहार है और जब मैं पैसे मांगू तब मुझे पैसे दे दें। सुबह उठते ही रोते हुए इंस्टा स्टोरी डाल दी ताकि उसको मेरे ऊपर तरस आ जाए, लेकिन ये सब करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। तभी गलती से मेरे फीड में मोटिवेशनल रील आ गई। ठान लिया अब लौंडियाबाजी छोड़ के कम बैक करूंगा। तभी बुक लेने के लिए बाहर जा रहा था, तभी उसे देखकर मेरे अंदर का आशिक फिर से जाग गया। वो बोल दिया ओए निब्बी तू सिर्फ मेरी और किसी की नहीं हो सकती। इतना सुनते तो उसने थप्पड़ मार दिया। सबके सामने इज्जत का फालूदा करवा के घर आके ठूसा भरपेट खाना खा के डाल दी 17 साइड स्टोरी ताकि सबको पता लगे कि मेरा दिल टूटा है। तो मैंने सोचा ये सब तो चलता रहेगा, चलो अंडमान निकोबार घूम के आते हैं। सुबह आंख खुलते ही देखा फोन चार्ज नहीं है तो लगाया फोन चार्जिंग पे, लेकिन अब फोन चार्ज होने में तो टाइम लगेगा तो लिए थोड़ी देर करियर की टेंशन। तो सोच लिया आज से फोन बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगा और आज से अपने गोल पे फोकस करूंगा। और पापा से फ्लो में बोल दिया क्या पूरा दिन फोन चलाते रहते हो, चलो किसी अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन करवा दो। इतना बोलते ही बाहर जाके कि सामाजिक मुद्दों पे बात ताकि सब मुझे होशियार समझे। कोई काम नहीं था तो चक्की पे जाके देखा आटा कैसे पिसता है और घर आके देखा फोन फुल चार्ज हो गया था। तभी पापा ने कहा चल बेटा कॉलेज चलते हैं, तो मैंने कहा आज मूड नहीं है कल चलेंगे। लेकिन यहाँ रील देखने में मजा नहीं आ रहा था तो रील देखने चल दिया अंडमान निकोबार। सुबह उठ के देखा दोस्त का मैसेज आया हुआ है तो फिर लगाया दिमाग, सोचा जल्दी रिप्लाई कर दूंगा तो सामने वाले को लगेगा बेरोजगार बैठा हूँ और अगर 1 मिनट में रिप्लाई कर दिया तो ऐसे तो मेरी फेस वैल्यू गिर जाएगी। तो उसके मैसेज को ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे उधार लेने के बाद दोस्त करते हैं। तो मैंने सोचा कम से कम 2 घंटे बाद रिप्लाई करूंगा, लेकिन यार अब कोई काम भी नहीं है, 2 घंटे करूंगा क्या। फिर 2 घंटे सड़क के किनारे बैठ के पता चला सबसे ज्यादा पीले टेम्पो चलते हैं जिनका किराया सिर्फ 10 रुपए। भाई अपनी जिंदगी का एक ही वसूल है, दिहाड़ी लगा लूंगा पर जल्दी रिप्लाई नहीं करूंगा। सब कुछ छोड़ो यार अंडमान निकोबार जाके ही रिप्लाई करूंगा। सुबह उठ के 4 लड़कों से बात करके काटा सबका चूतिया और वैलेंटाइन पे मिलने आऊंगी बोल के डलवाए 500 रुपए ही आते ठूसा भरपेट खाना और लगे हाथ ही एक्स को भी आई मिस यू बाबू का मैसेज डाल दिया। 4 लोगों के सामने बैठ कर करी सभ्य बनने की एक्टिंग। तभी देखा मेरी ड्यूटी का समय हो गया था तो करी थोड़ी देर बाद और मम्मी आगे बोल के काट दी कॉल। सभी के पास मैसेज करके डलवाए 2000 रुपए और पैसे चील के मूत करने चल दिया अंडमान निकोबार। सुबह घर में अच्छी चाय नहीं बनी थी तो फेंक दिया गुस्से से कप और बाहर जाके पी चाय, लेकिन वहाँ पर भी मजा नहीं आया। तभी हो गया दिमाग खराब और समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। दिमाग में बहुत तगड़ा आइडिया, फिर दोस्त को लगा दी कॉल। उसने कहा आजा भाई मेरे यहाँ बहुत अच्छी चाय बनती है और मैं ठहरा बहुत बड़ा चाय प्रेमी, तो बोरिया बिस्तर बांध के चल दिया उसके घर की तरफ। मेरे दिमाग में ख्याल आया अगर उसके यहाँ की चाय अच्छी नहीं बनी तो मुझे अंडमान निकोबार ही जाना पड़ेगा। 20 घंटे के सफर के बाद उसके घर पहुंचा, उससे कहा चल भाई चाय पीने चलते हैं तो उसने कहा पैसे नहीं है। हो गया दिमाग खराब और चल दिया अंडमान निकोबार।